नमस्कार, वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। आज हमारी क्लास है पैसिव वॉइस। उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछले पार्ट्स को हमने पिछली क्लास में टेंस पूरे कर लिए। टेंस में परिवर्तन किस प्रकार होता है और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे वो भी पूरे कर लिए, डबल ऑब्जेक्ट वाले थे वो भी पूरे कर लिए और बहुत आसान तरीके से आज हम देखेंगे। कई बार सेंटेंसेस में गोइंग टू आ जाता है और गोइंग टू वाले सेंटेंसेस को आप किस प्रकार पूरा करोगे। तो गोइंग टू वाले में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर गोइंग टू होता है। यहां तक वो रख देते हैं। उसके बाद टू बी लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखो, आई एम गोइंग टू गिव ए प्राइज, मतलब मैं आपको प्राइज देने जा रहा हूं। गोइंग टू का मतलब जा रहा हूं, कुछ करने जा रहा हूं, ये चीज होता है, मतलब कि कुछ करने जा रहा हूं मैं। वह कपड़े धोने जा रही है, तो गोइंग टू कुछ करने के लिए, जाने के लिए, मतलब कुछ कर रही है वो, उसके लिए गोइंग टू आ जाता है। उसको हम किस प्रकार बनाएंगे, तो देखो वाक्य को समझना है पहले ध्यान से। आई एम गोइंग टू गिव यू ए प्राइज, हो गया पूरा। आई एम गोइंग टू, तो पहले क्या है, आपको ये पार्ट जो है, इस पार्ट को कुछ परिवर्तन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखना है इसके आगे हेल्पिंग वर्ब गोइंग टू, इसके आगे मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब गिव, गिव मेन वर्ब है, उसके बाद में है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो यू का सब्जेक्ट भी यू ही रहेगा। यू, आई के साथ एम होता है, एक वचन के साथ इज और बहुवचन के साथ आर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यू के साथ आर आ जाएगा। यू के साथ आर आ गया। यू आर गोइंग, यू आर गोइंग टू। अब आगे लगाना है हमें बी। ये गोइंग टू ऐसे का वैसे उतार दिया, यहां हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई जो अकॉर्डिंग टू। अब गोइंग टू, इसके आगे लगाना है आपको बी, गोइंग टू बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन, गिवन बाय। आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, ए प्राइज और फुल स्टॉप। तो आसान है। ये गोइंग टू वाला पार्ट में आपको हेजिटेट होने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको गोइंग टू को वैसा का वैसा ही उतार देना है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसी प्रकार से सरोज वाज गोइंग टू वॉश हर क्लोथ्स, तो ये सरोज आ गया। ये पार्ट आपको भूलना है भाई, इसको आपको वैसे का वैसे उतारना है, तो इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वाज आ गया मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो वाज या वर्ब के आगे क्या लग जाएगा, इसमें भी लगता है। दूसरा ये है वाज, ये क्या मेन चीज ये क्या है, वर्ब, और इसके आगे ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो हर क्लॉज, मतलब हर क्लॉज, या बाकी सब में हमें पता चल जाता है माई क्लॉज, योर क्लॉज, या कुछ भी चीज होती है आवर। ये हर है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इसकी सेम ही होती है और पॉजेसिव फॉर्म भी सेम होती है, क्योंकि सी हर हर। तो हर क्लॉज सीधा आपको ध्यान देना है कि वाक्य को समझना है। हर क्लॉज, हर पेन,
इस प्रकार तो ये वैसा का वैसा इसका सी नहीं लिख सकते क्योंकि ये पजेसिव फॉर्म है, ये प्रोनाउन का है यहाँ पे पजेसिव फॉर्म है। तो पजेसिव फॉर्म तो आपको समझना है कि ऑब्जेक्ट को क्या करना है। अभी ये भाई ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पे सब्जेक्ट बना देता है, तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हेराक्लोस। हेराक्लोस सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के अनुसार आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। क्लोज आ गया, क्लोज प्लूरल है सिंगुलर है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वाज लगेगा, वर लगेगा, वर लग जाएगा, वर। अब मैंने बताया था गोइंग टू को वैसे गोइंग टू ही उतार देना, गोइंग टू। अब बी, इसके आगे टू क्या लगा देना है, बी, गोइंग टू बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वास की थर्ड फॉर्म क्या है, वास्ड, वास की थर्ड फॉर्म वास्ड, भाई आगे लिख दो। तो मेन चीज आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है पैसिव वॉइस में वो पता होनी चाहिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, मेनली वाक्य को समझना है हमें, और कुछ नहीं है। मैं आपको प्रोनाउंस की सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म पता होने चाहिए, बाकी ज्यादा बिल्कुल आसान है। आप चाहो तो इसको 10 मिनट में सीख सकते हो, चाहो तो 2 घंटे में सीख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार सीखना चाहते हो। अब आगे देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स वाले वाक्य, जिसमें फ्रेजल वर्ब्स दी रहती है, हमें पता नहीं चलता है। हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रेजल वर्ब्स वाक्य आते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो प्रीपोजिशन पार्ट है उसको छोड़ देते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हमें किस प्रकार करना होता है। तो इस प्रकार के वाक्य में जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो मेन वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होती है उसके आगे प्रीपोजिशन आपको लिखना होता है, एक साथ लिखना होता है। जैसे वाक्य देख रहे हैं, द गर्ल laughed at him, laughed, laughed यानी हंसना, laughed आ गया, laughed at आगे आ गया प्रीपोजिशन at, तो हो गया laughed at, फ्रेजल वर्ब्स बन गई, मतलब मेन वर्ब और आगे प्रीपोजिशन लगा at, तो फ्रेजल वर्ब्स बन गई। तो हमें इस प्रकार के वाक्यों को क्या करना होता है, इस प्रकार के वाक्यों में हमें ध्यान देना है, सीधी सी बात है। पैसिव वॉइस में सबसे पहला काम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो मेन वर्ब भी है लव्ड एट, तो ये पूरी मेन वर्ब होगी। इसके आगे क्या है, हिम, तो हिम को हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो हिम का सब्जेक्टिव रूप कौन सा होता है, ही जिम, तो हिम का क्या कर देंगे हमें, ही। अब देखो लाफ्ड सेकंड फॉर्म है, लाफ्ड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट थर्ड फॉर्म का पता कैसे चलता है कि यदि कुछ हमें हेल्पिंग वर्ब देके रखी है, इससे जैसे कई बार क्या होता है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, जैसे लाफ्ड हो गया, लाफ्ड लाफ्ड, तो यदि हेल्पिंग वर्ब देके रखी है कोई भी उससे, तो उस थर्ड फॉर्म मानते हैं उसको। यदि कुछ नहीं देके रखा तो सेकंड फॉर्म है, मतलब ये सेकंड फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसमें आती है उसमें वाज या वर लगाना है, तो यहाँ पे ही के साथ वाज लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लग गई। अब आगे क्या लिखना है, मेन वर्ब लगानी है। मेन वर्ब क्या है, लाफ्ड एट, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब में भी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो ये LAUGHED, लाफ्ड, लाफ्ड की लाफ्ड ही रहेगी। अब मैंने क्या बताया, प्रीपोजिशन साथ में रखना, तो लाफ्ड ये खाली लाफ्ड नहीं छोड़ना, ऐसा नहीं होना कि भाई लिख दिया लास्ट में एट लिख दिया, तो यहाँ पे लाफ्ड एट आएगा। फिर वही सेम, बाई द गर्ल और फुल स्टॉप, ये यहां तक ही करना है। सेम ये क्या है, वी मस्ट लिसन टू अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता को सुनना चाहिए। मस्ट आ गया मतलब उससे ही सुनना चाहिए, क्योंकि जो माँ बाप का नहीं है वो किसी का नहीं है। माँ बाप की नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे, धरती के आपके करता तो वही है,
तो आपको मेन चीज क्या है, आपको ये ध्यान रखना है। तो सेम वही है, लिसन टू फ्रेजल वर्ब्स हो गए ना भाई। मेन वर्ब है, मेन वर्ब के आगे प्रीपोजिशन आ गया। तो अब करना क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, आवर पेरेंट्स। आवर पेरेंट्स आ गया, तो आवर पेरेंट्स का क्या लिख देंगे हम, आवर पेरेंट्स ही हो जाएगा, आवर पेरेंट्स। अब क्या है यहाँ पे, हेल्थी ओवर क्या लिखी है, मस्ट, मॉडल लगा हुआ है। तो मॉडल का हमने क्या बताया था, मॉडल का मॉडल ही रहेगा। तो मस्ट, ये मस्ट का मस्ट रह गया, और आगे क्या लगा देना है हमें, बी लगा देना है, मस्ट बी। अब लिसन, लिसन की तरफ फॉर्म बनानी है, लिसन। आगे प्रीपोजिशन वहां का वहीं रखना है, तो टू, लिसन टू, लिसन टू आ गया। अब देखो मैंने बताया था वी, दे, पीपल, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, ये डॉक्टर, टीचर, ये सब अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो इनको जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाई के बाद में इनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वी आ गया, तो वी को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सा यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा दो। क्लियर है? ये थोड़ा दूसरे प्रकार का वाक्य, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर विजिट। अब देखो सबसे पहले हमें देखना होता है कि इसमें मेन वर्ब पूरी है, मेन वर्ब लुकिंग फॉरवर्ड एट टू, ये फ्रेजल वर्ब है, ये मेन वर्ब मान सकते हैं इसको फ्रेजल वर्ब, क्योंकि प्रीपोजिशन लगा फ्रेजल वर्ब को। तो इसके आगे ये ऑब्जेक्ट योर आ गया, पजेसिव फॉर्म है, यू, योर, यू। तो पजेसिव फॉर्म कभी भी अलग से नहीं आती, साथ में कुछ आता तो योर विजिट मतलब आपका भ्रमण। तो आपका भ्रमण पूरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे पूरा को ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, योर विजिट। अब देखो इजारम था हेल्पिंग वर्ब, इजारम में से आई के साथ तो एम हो गया, योर विजिट एक वचन है, एक वचन है विजिट, तो इज लग जाएगा, इज। अब यहां पे देखो लुकिंग आईएनजी, गोइंग टू को छोड़ के पैसिव वॉइस में कहीं भी आईएनजी वाला सिस्टम नहीं है। आईएनजी को हटा के आपको बीइंग करना होता है। कंफ्यूजन में आ जाता है कि गोइंग टू वाले में ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी मेन वर्ब है लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो इसको आईएनजी को हटाना है, तो इसको क्या कर देंगे हमें, बीइंग, बीइंग कर दिया। अब लुक की तरफ क्या हो जाती है, लुक्ड फॉरवर्ड टू। फॉरवर्ड टू, आगे बाई, आएगा क्या हो जाएगा, बाई सब्जेक्ट आई है तो आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, मी। ये चीज आपको ध्यान देनी है। क्लियर है भाई? करना कुछ नहीं है, ये तो हमें कंफ्यूजन यही पैदा हो जाता है कई बार कि यहाँ पे तो टू आ गया, इसको कहाँ रखेंगे क्या नहीं रखेंगे। तो इस प्रकार के मतलब कि मेन वर्ब के आगे प्रीपोजिशन जो आते हैं, जो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन कुछ भी लगा होता है वो मतलब फ्रेजल वर्ब्स होती है। और फ्रेजल वर्ब्स का जब हम बनाते हैं तो
जो मेन वर्ब होती है उसके आगे ही प्रीपोजिशन उसके साथ का साथ में ही रखना है। बाकी नियम सेम के सेम यथावत, पेशी वॉइस के नियम वही है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, वर्ब जो टेंसों के अनुसार लगी है टेंसों के अनुसार ही लगानी है, बस वो का वही करना है। इसमें ध्यान बस यही देना है, प्रीपोजिशन को उस मेन वर्ब के साथ में ही रखना है। अब हमारा टेंस संबंधी परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा, किस प्रकार टेंस संबंधी परिवर्तन करना है। और जो जितने भी असर्टिव टाइप सेंटेंस है, साधारण वाक्यों से बनने वाले सेंटेंस है, हमने क्लियर कर लिए हैं। और उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे आपको क्लियर हो गए होंगे यदि आपने ध्यान से पढ़ाई की है। अब है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं। ऐसे वाक्य जिसमें आदेश, ऑर्डर, प्रार्थना, रिक्वेस्ट या एडवाइस, सलाह आदि देने का भाव होता है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब बात यह आती है कि इंपेरेटिव सेंटेंस, इनकी पहचान किस प्रकार करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस है वो 4 प्रकार से शुरू होते हैं। आप वाक्य को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। पहला प्रकार है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। दूसरा प्रकार है प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाला की, प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरा है डू नॉट से शुरू होने वाला वाक्य, डू नॉट से स्टार्ट हो गया, वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। चौथा लेट से शुरू होने वाला वाक्य, जो लेट से शुरू होते हैं वो वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो सबसे पहले हैं इन वाक्यों को हम बनाए कैसे। तो ये जो चारों प्रकार है इनको अलग अलग प्रकार से हर बार देखेंगे हम कि किस प्रकार से हमें वाक्यों को बनाना है। तो पहला है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उससे जो वाक्य शुरू होते हैं उनको हम किस प्रकार बनाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्यों को क्या करते हैं हम, उन वाक्यों को हम लेट से शुरू कर देते हैं। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है जो सब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में बनाते हैं, उसके बाद बी लिख देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। देखो उदाहरण, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर सब्जेक्ट नहीं भाई, कहीं सब्जेक्ट नहीं दिया जा रहा, सीधा पोस्ट आ गया, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमें देखते पता चल जाएगा कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। चल गया। अब क्या करना है हमें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आओ। सबसे पहले तो हमें वाक्य को शुरू करना है लेट से, लेट, लेट से वाक्य को शुरू कर दिया। अब है जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या, वर्ब के जस्ट बाद वाला ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को उतारो, दिस लेटर उतार दिया। अब क्या करना है, आगे लगा देना है बी, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पोस्टेड और फुल स्टॉप। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब मान लो लिख दिया कॉल द डॉक्टर, कॉल द डॉक्टर। अब हम वाक्य को देखो, आगे है कॉल द डॉक्टर, वाक्य को देखो, कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जब वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो हमें पता चल गया इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस आते ही हमारे दिमाग में हो जाना चाहिए कि हमें वाक्य को जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है इस प्रकार के वाक्य को हमें लेट से प्रारंभ करना है। तो हमें सबसे पहले क्या लिख देंगे, लेट, लेट से लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द डॉक्टर, द डॉक्टर लिख दिया। अब डॉक्टर
ऑर्डर के बाद या इसके बाद में हमें क्या लगा देना है, बी, हेल्प यू वर्ब, यहाँ पे इसके हाथ में बी लग गई और वर्ब की थर्ड फॉर्म, काल की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉल। तो इस प्रकार से आराम से आप इंपेरेटिव सेंटेंस कर सकते हो। एक इस प्रकार का जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले वाक्य को आप आराम से कर सकते हो, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो, और आगे भी ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से एक एक पॉइंट वाइज पैसिव वॉइस क्लियर होते रहेंगे। अब दूसरा प्रकार का वाक्य, ध्यान से देखो, वाक्य की फर्स्ट फॉर्म से ही वाक्य शुरू हो रहा है। एक में तो क्या आता है, अभी पहले तो क्या था, उसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ था। दूसरा प्रकार का वाक्य जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो यदि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो वाक्य को हमें समझना होता है कि वाक्य में सलाह दी गई है, आदेश दिया हुआ है या प्रार्थना दी हुई है। तो वाक्य के अनुसार यदि आदेश दिया हुआ है तो आदेश को हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, स्टार्टिंग वर्ड यू आर ऑर्डर्ड टू लिखेंगे। यदि सलाह दी है तो यू आर एडवाइस्ड टू, और यदि प्रार्थना की हुई है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो उस हिसाब से आपको बनाना है वाक्य। आगे आपका सबसे पहले कीप क्वाइट, चुप रहो। कीप क्वाइट मतलब चुप रहो। आपसे हाथ जोड़ के तो आप जी चुप रहो तो करने वाला नहीं है, तो आपको सीधा सा बात है कि चुप रहो, ये आदेश दिया गया है, चुप रहो, यही बोला जाता है। तो मतलब आदेश दिया हुआ है, आदेश दिया है तो सीधी सी बात है यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, ऑर्डर टू। बाकी वैसा का वैसे बता दो, कुछ नहीं करना है। कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, वैसा का वैसे ही उतार देना है। लिखना क्या, यू आर ऑर्डर टू कीप क्वाइट। जैसे दूसरा कोई लिख दिया, मानो गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट मतलब बाहर निकलो, ये भी आदेश ही है। गेट आउट का मतलब भी आदेश है। तो सेम इसमें क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। इसी प्रकार वाक्य को बनाना है। अब आगे उदाहरण देखो, एक लिख दिया हमें स्टॉप और फुल स्टॉप। स्टॉप लिख दिया, फिर फुल स्टॉप बोलते हैं, लेकिन सीधा लिख दिया स्टॉप। अब स्टॉप को आप देखोगे कि ये तो सिर्फ एक शब्द है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा भाई? ये समझने वाली चीज है कि स्टॉप लिख दिया, इसको पैसिव वॉइस बनाना है, बस कुछ नहीं। स्टॉप, स्टॉप का मतलब हिंदी में रुको, सीधा सा बोल दिया। अब आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, इसका मैं क्या बनाऊं? तो आपको सीधे से सोचना है, स्टॉप लिखा हुआ है, ये इंपेरेटिव वाक्य है, तो एक शब्द से भी पैसिव वॉइस बन सकता है। स्टॉप मतलब आदेश दे रहा, रुको। भाई सलाह देते तो भाई साहब रुकिए, कुछ ऐसे बोलते, प्रार्थना करते तो उस प्रकार का काइंडली होता, कुछ प्लीज होता, लेकिन सीधा बोल दिया स्टॉप, रुको, तो मतलब ये आदेश है, आदेश है। तो इसको किस प्रकार करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टॉप, तो यू आर ऑर्डर्ड टू स्टॉप। तो पैसिव वॉइस का क्या बन गया, पूरा का पूरा ऑर्डर टू स्टॉप, एक शब्द से इतना बड़ा पैसिव वॉइस बन गया। तो ये समझना है कि वाक्य किस प्रकार का है और इसका भी पैसिव वॉइस बन सकता है क्या। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें वाक्य को पहले
समझना पड़ेगा। अब आप मान लो आगे वाक्य देते हैं, और कोई आ जाता है, कम है लिख दिया, कम है। अब कम है लिख दिया, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कम है वर्ब ही, तो इसमें भी वही ऑर्डर्ड वाला भाग भाई, कम एयर वाले में ऑर्डर्ड हो गया। यू आर, इधर आओ, कम एयर वाले इधर आओ, ऑर्डर आदेश दे रहे हैं, ये तो बोल दे रहे बाप जी इधर आओ, ये वाली चीज ही नहीं है। यू आर ऑर्डर्ड टू कम here, you are ordered to come here। अब मान लो वाक्य दे दिया आपको, make good use of your life, make good use of your life। आपके सामने ये वाक्य दे दिया, मेक गुड यूज ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ का सदुपयोग करो, सही से अपनी लाइफ को काम में लो। अब ये बताओ इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? भाई आदेश तो है नहीं, आदेश तो नहीं दे नहीं सकता इसमें, सलाह है, तो हमें क्या लिख देंगे सलाह वाले में? यू आर एडवाइज टू, यू आर advice to, आगे होगा वही था, तो make good use of your life, बाकी को वैसा का वैसा ही उतार देना है। एक ये ही एक ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें ये वाक्य है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज नहीं करते हैं, ये इस प्रकार के वाक्य हम लिख देते हैं। अब जैसे लिख दिया आपको सामने एक वाक्य और देते हैं, हेल्प मी, आपको लिख दिया हेल्प मी, मेरी सहायता करो, हेल्प मी। इसमें क्या हो सकता है? आपको सहायता लेनी है या कोई आपको सहायता लेने के लिए बोल रहा है, इसके मतलब न तो कोई सलाह दे रहा है, न कोई ऑर्डर दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो प्रार्थना कर रहा है, तो इस प्रकार के वाक्य में हम क्या करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू help me, you are requested to help me। चलो एक लास्ट में एक सेंटेंस बोल देते हैं, वर्क हार्ड। इसमें क्या दिखा रहा है? वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, सलाह है कठिन परिश्रम करो, एडवाइस दे, तो क्या लिखेंगे? या टू वर्क हार्ड। तो ये पता चल गया हमें। इस प्रकार जिसमें ऑब्जेक्ट होता है और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और वाक्य लेकिन वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होता है। हेल्प मी पर फर्स्ट फॉर्म है, स्टॉप फर्स्ट फॉर्म है, और हमने देखा था पोस्ट दिस लेटर जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो भी फर्स्ट फॉर्म शुरू है। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है वो, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होता है लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्ट है वो भी वाक्य हमने कर लिया, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो भी वाक्य कर लिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य दो प्रकार से होते हैं, उनको हमने बता दिया है।
आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब बाकी जो 3 प्रकार के वाक्य हैं, प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य, लेट से शुरू होने वाले वाक्य और डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य हम कल देखेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। थोड़ा सा वर्कआउट करके आइए, थोड़ा सा पढ़ के आइए। इंग्लिश बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। इस खोपड़ी का थोड़ा सा इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो आराम